साल 1999 के सीरियल किलर जावेद इकबाल का नाम आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। जिन लोगों की उम्र जो है वो 30 से 35 साल है वो जावेद इकबाल के नाम को लाजमी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते ये वीडियो खास उनके लिए है। अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह? जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को कत्ल किया था और दर्जनों बच्चों की लाशें ही नहीं मिल सकी, क्योंकि वो जब बच्चे को कत्ल करता था तो उसके टुकड़े करके ड्रम उसने रखे हुए थे जिसमें एक इस तरह का तेजाब था, उसके अंदर डालने के 6 या 7 घंटे के बाद बच्चे की हड्डियां तक जो है वो भी घुल जाती थी और उसके बाद उसको वो गटर के रास्ते से बहा देता था। जावेद इकबाल जो है वो साइको होने के साथ साथ बड़ा चालाक इंसान था। जावेद इकबाल के साथ कुछ ऐसी नाइंसाफी हुई जिसकी वजह से जावेद इकबाल ने शुरू से ही तहैया कर रखा था कि मैंने 100 बच्चे का कत्ल करना है। हुआ ये था कि जावेद इकबाल का वालिद जो है उसने उसको एक फैक्ट्री बना के दी, लोहे के पाइपों की फैक्ट्री बना के दी, और उसमें जो उसने मजदूर रखे, जो हायरिंग की वो छोटे बच्चों की। अब वो छोटे बच्चों के साथ बदफेली भी करता था। उसी दौरान उसने एक बच्चे के साथ बदफेली की और उस बच्चे ने उसके खिलाफ FIR कटवा दी। FIR कटी तो उसके बाद उसकी वालदा के साथ, जावेद इकबाल की वालदा के साथ भी पुलिस ने नारवा सलूक किया, जिसके बाद उसने इंतकाम लेने की गर्ज से 100 बच्चे का कत्ल किया। उसने तहैया कर लिया था कि मैंने 100 बच्चे को कत्ल करना है। वो टारगेट करता था आवारा बच्चों को जो गली मोहल्लों में फिरते थे, और दादा दरबार के ऊपर जो फ्री में खाना खाने के लिए आते थे उन बच्चों को वो टारगेट करता था। उसके बाद उसने वीडियो गेम्स बना रखी थी, वीडियो गेम्स के अंदर जो बच्चे आते वो उनको वरगला के उनके साथ जो है बदफेली करता और उनको बाद में कत्ल कर देता। 100 बच्चों को मारने के बावजूद कोई बंदा उसका पता ना लगवा सका कि ये आखिर जो बच्चे गायब हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं। 100 बच्चों को मारने के बाद उसने खुद से जंग अखबार के दफ्तर में आके पुलिस को जो है वो गिरफ्तारी भी दी और वहां पे इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने कहा कि मैंने 100 बच्चों को जो है वो कत्ल किया है और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी जो है नारवा सलूक किया गया था। तो मैंने उसी दिन तहैया कर लिया था कि मैंने 100 बच्चों को जो है वो कत्ल करना है और 100 माओं को मैंने रुलाना है। जावेद इकबाल चाहता था कि मेरा नाम जो है पूरी दुनिया में एक बार जो जाना जाए, इसीलिए उसने न्यू ईयर से एक दिन पहले जाके गिरफ्तारी दी, जिसके बाद पूरी दुनिया के मशहूर बड़े बड़े अखबारों में जावेद इकबाल का नाम आया। जावेद इकबाल एक सीरियल किलर था जिसका खौफ इसकी गिरफ्तारी के बाद इतना बढ़ गया कि बहुत सारे उस वक्त, क्योंकि हम भी बच्चे थे तो हमें याद है कि हमें भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि इस तरह का कोई और भी सीरियल किलर इसके पीछे हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, जिसने अभी तक गिरफ्तारी ना दी हो। तो वो वाकया जब भी आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान, मुल्क के पाकिस्तान में भी एक इस तरह का सीरियल किलर गुजरा है जिसने 100 मासूम बच्चों को कत्ल किया हो। जावेद इकबाल को जो है सजाए मौत जो है सुना दी गई थी, लेकिन जावेद इकबाल ने अपनी सजा से एक दिन पहले ही खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये थी कहानी सीरियल किलर जावेद इकबाल की। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।